हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। जो आपके बीएसटीसी और पीटीटीसी के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जो आपके बीएसटीसी और पीटीटी में जो इस प्रकार के यानी राजाओं के उपनाम पूछे जा सकते हैं, किस वंश से संबंधित है, उपनाम जो आपके पूछे जाते हैं, यानी आपके जो एक या दो क्वेश्चन इस प्रकार से आता ही आता है हर एग्जाम में, चाहे आपके बीएसटीसी हो, पीटीटी हो, या जो भी एग्ज़ाम राजस्थान में होते हैं उन सभी में इस प्रकार के क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आज हम जो है शासक, प्रमुख शासक और उनके उपनाम और किस वंश से संबंधित है, उन उस पर टॉपिक इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले आता है अपने कौन से शासक आते हैं। शासक आते हैं अपने राव चोड़ा। इनका जो उपनाम है, क्या कहा जाता है इनको, इसने कहा जाता है कि ना, क्या कहा जाता है इनको, भीष्म पितामह कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, भीष्म पितामह कहा जाता है। इनके वंश की बात करें तो ये किस वंश से संबंधित है, तो मेवाड़ का जो सिसोदिया वंश है दोस्तों, मेवाड़ के रहने वाले थे। किस वंश से, सिसोदिया वंश से, इस वंश से संबंधित है। अगले की बात करें तो बप्पा रावल। बप्पा रावल जो दोस्तों, इनका जो उपनाम है, इन्हें क्या कहा जाता है, उपनाम इनका कौन सा है, कालभोज। क्या कहा जाता है, कालभोज इनको कहा जाता है। किस वंश से ये संबंधित है, तो ये संबंधित है गहलोत वंश से। किससे, गहलोत, या इसको गोहिल वंश भी बोलते हैं। अगले की बात करें तो महाराणा कुंभा आते हैं अपने कौन से, महाराणा कुंभा की बात करें तो महाराणा कुंभा को क्या कहा जाता है, तो इनका कहा जाता है अभिनव भट्टाचार्य। क्या, अभिनव भट्टाचार्य इनको कहा जाता है। हिंदू सुल्तान इनको कहा जाता है। राणो रासो इनको कहा जाता है। स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, यानी महाराणा कुंभा से आपके एक क्वेश्चन तो कंप्लीट आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ये क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है, तो आपका जो राइट आंसर क्या होगा, महाराणा कुंभा इसका राइट आंसर होगा। अगले की बात करें तो इनको हाल गुरु, छाप गुरु और अश्व गुरु भी आदि नामों से इनको जाना जाता है। वंश की बात करें तो किस वंश से संबंधित है महाराणा कुंभा, तो गहलोत वंश या घुइल वंश के ये शासक थे। अगले की बात करें तो अगले आते हैं अपना महाराणा सांगा। सांगा के उपनामों की बात करें तो सांगों को हिंदू पद कहा जाता है। वन आई साइड मैन, वन आई साइड मैन क्यों कहा जाता है इनको, क्योंकि इनकी जो युद्ध के समय, युद्ध करते समय इनकी जो एक आंख जो है चली गई थी, इस कारण इन्हें क्या कहा जाता है, वन आई जो साइड मैन इनको कहा जाता है। तथा इनको जो सैनिकों का भग्नावेश क्या कहा जाता है, क्या दोस्तों, सैनिकों का भग्नावेश भी इन्हीं को कहा जाता है, महाराणा सांगा को। ये भी किस वंश से, गहलोत वंश से संबंधित थी। अगले आते हैं अपने महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का जो बचपन का नाम था क्या था दोस्तों, बचपन का जो उनका नाम था क्या था, कीका, या उनको कीका के नाम से भी जाना जाता था। तो ये किस वंश से, महाराणा प्रताप भी किस वंश से, घुइल वंश या गहलोत वंश से जो है संबंधित थे। अगले की बात करें तो अगले आते हैं अपने राणा हम्मीर देव। हम्मीर देव के उपनामों की बात करें तो इनके जो उपनाम आते हैं वो आते हैं, इनको क्या क्या कहा जाता है, तो विषम घाटी, विषम घाटी इनको कहा जाता है। पंचानन कहा जाता है। मेवाड़ का उद्धारक किस शासक को कहा जाता है, तो हम्मीर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों, हम्मीर को कहा जाता है। ये भी किस वंश से संबंधित है, ये भी मेवाड़ का जो घुइल वंश है उससे संबंधित थे। अगले आते हैं अपने महाराणा जो राव उदय सिंह। कौन से, राव उदय सिंह की बात करें तो उदय सिंह को मोटा राजा उदय सिंह के नाम से भी जाने जाते हैं। मोटा राजा जो उदय सिंह है उन्हीं का जो नाम है क्या है, राव उदय सिंह था। ये किस वंश से, तो मारवाड़, मारवाड़ जो दोस्तों मारवाड़ के राठौड़ वंश से संबंधित थे। राव जो उदय सिंह है किस वंश से, मारवाड़ का जो राठौड़ वंश से संबंधित थी। अगले आते हैं अपने जसवंत सिंह जी। तो जसवंत सिंह जी की बात करें तो इनके उपनाम क्या क्या है, तो इन शाहजहाँ द्वारा जो इनको उपाधि प्रदान की गई थी, महाराजा, किसके द्वारा, महाराजा की इनको उपाधि प्रदान की थी, किसके द्वारा दोस्तों, शाहजहाँ के द्वारा प्रदान की गई थी। ये भी किससे, मारवाड़ का जो राठौड़ वंश है उससे संबंधित थी। अगले की बात करें तो अगले आते हैं महाराणा राव जो है करण सिंह। कौन से, महाराणा करण सिंह। करण सिंह की बात करें तो जालंधर बादशाह इनको कहा जाता है। किसके द्वारा ये उपाधि इनको प्रदान की गई थी, तो औरंगजेब के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, औरंगजेब के द्वारा की गई थी। ये कहाँ के शासक थे, तो बीकानेर का जो राठौड़ वंश है दोस्तों उससे संबंधित थे। अगले आते हैं महाराजा, महाराजा जो अनूप सिंह जी। अनूप सिंह जी की बात करें दोस्तों तो इनको क्या कहा जाता है, माही भरातीव। क्या कहा जाता है, माही भरातीव इनको कहा जाता है। उपनाम जो इनका क्या है, माही भरातीव। किसके द्वारा प्रदान किया गया था ये उपाधि, तो औरंगजेब के द्वारा प्रदान की गई थी। ये भी कहाँ के शासक है दोस्तों, बीकानेर के शासक हैं। अगले की बात करें तो आती है मान सिंह। मान सिंह की बात करें तो मान सिंह को जो फर्जंद है और जो राजा की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई थी, मान सिंह को तो फर्जंद की उपाधि प्रदान की गई थी, किसके द्वारा, अकबर के द्वारा प्रदान की गई थी। ये जो आते हैं किस वंश से, जो
आमेर का जो अपना आता है कछवा वंश, आमेर का जो कछवा वंश है दोस्तों उससे संबंधित थे। अगले आते हैं अपने राजा, अगले आते जय सिंह। कौन से दोस्तों? जय सिंह। जय सिंह की बात करें तो जय सिंह को क्या कहा जाता है? इन्हीं को जो कहा जाता है मिर्जा राजा जय सिंह, इन्हीं को जो नाम है मिर्जा राजा जय सिंह कहा जाता है। इन्हें जो उपाधि किसके द्वारा? शाहजहाँ द्वारा प्रदान की गई थी। और ये किस वंश से संबंधित है? ये भी कछवा जो वंश से आमेर से संबंधित थे। अगले आते हैं अपने सवाई जय सिंह। कौन से दोस्तों? सवाई जय सिंह। सवाई की जो उपाधि इनको किसके द्वारा प्रदान की थी? औरंगजेब के द्वारा प्रदान की गई थी। ये भी कहाँ के? कछवा वंश से संबंधित थे। और नेक्स्ट आते हैं अपने विग्रहराज चतुर्थ। क्या दोस्तों? विग्रहराज चतुर्थ के कहाँ से संबंधित थे? तो ये अपने अजमेर जो जिला है वहाँ के शासक थे। इनको क्या कहा जाता है? बिसल देव। इनका जो नाम है कट्टी बांधव में भी इनको कहा जाता है। और किस वंश से संबंधित है? तो ये चौहान वंश से संबंधित है। किस वंश से संबंधित है दोस्तों? चौहान वंश से संबंधित है। अगले जो आते हैं वो आते हैं अपने पृथ्वीराज तृतीय, यानी पृथ्वीराज चौहान जिनको कहा जाता है पृथ्वीराज तृतीय थे। इनको क्या कहा जाता है? राय पितुरान को कहा जाता है दल पुंगल। दल पुंगल का अर्थ क्या होता है दोस्तों? विश्व विजेता। इसका जो अर्थ क्या होता है दोस्तों? विश्व विजेता की जो उपाधि है इन्होंने धारण की थी। ये किस वंश से संबंधित है? चौहान वंश से संबंधित थे। किससे? चौहान वंश से संबंधित थी। अगले जो राजा आते हैं मिहिर भोज। मिहिर भोज की बात करें तो इनको जो उपनाम है उन आते हैं भोज प्रथम। आदिवरा इनको कहा जाता है, प्रभास इनको कहा जाता है। ये किस वंश से संबंधित है? तो प्रतिहार जो वंश आता है उससे संबंधित थे। और जो अगले आते हैं अपने वीर दुर्गादास राठौड़। इनको जो कहा जाता है दोस्तों वीर दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनके उपनाम की बात करें तो मारवाड़ का अणबिंदिया मोती इन्हें कहा जाता है। ये किस वंश से संबंधित है? तो राठौड़ वंश से ये संबंधित थे। तो आपके जो भी ये जो राजा महाराजा की उपाधियाँ हैं ये दोस्तों आपकी बीएसटीसी और पीटीटी का जो एग्ज़ाम होता है, ये बीएसटीसी और पीटीटी का जो एग्ज़ाम होता है दोस्तों उसके जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इन्हीं में से आपको जो उपनाम पूछ लिए जाते हैं या फिर वंश पूछ लिया जाता है या फिर राजा का नाम देकर आपको पूछ लेगा कि किस वंश से संबंधित या कि फिर किस जिले से संबंधित है। इस प्रकार आपको जो क्वेश्चन बीएसटीसी में देखने को मिलेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी और आप किस तरह की वीडियो चाहते हैं।